आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरिन्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अल्केन्स और अरिन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि अल्केन्स और अरिन्स क्या होते हैं। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ दूसरे भी एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर। उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही काउंट करते हैं, बट जो मेनली होता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। जैसे कि यहाँ पे अल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि CH3, CH2, CH3 प्रोपेन, CH3 इथेन और CH4 मीथेन। और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ते होता है इसका जर्नल फॉर्मूला। कैसे, अगर हम यहाँ पर n = 1 रखते हैं तो C1H2 × 1+2 तो होगा C एक कार्बन, 2 × 2 2 + 2 4 CH4 मीथेन। लाइकवाइज हम लोग अगर यहाँ पर N की जगह 2 रखते हैं, H2 × 2 + 2 तो हमारा जो कंपाउंड आएगा वो होगा C2 2 2 × 4 + 2 6 H6 इथेन। तो ये कंपाउंड जो है हमारा मीथेन, और ये जो है हमारा इथेन है। अल्केन्स एग्जाम्पल के तौर पे हम CH4 लेते हैं। अगर इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और जब इसी में से हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक हैलोजन से, और ये हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सपोज तो जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक हैलोजन आइटम से, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो होगा हमारा अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम CH4, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा CH3 क्लोरीन, मिथाइल
क्लोराइड। तो CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला होता है अल्केन का। बट अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, क्योंकि आप एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन एटम ने रिप्लेस किया है तो यहाँ पर एक X। अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम होता है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम है इसमें जिस कार्बन एटम से अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज। अभी हम बात करते हैं अरीन्स की। जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको अरीन्स बोलते हैं। लाइक C6H6 और C6H6 और when one or more hydrogen atom of arenes replaced by same number of halogen atom we called it aryl halide। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बेंजीन रिंग हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड और ये हमारा हो गया एराइल हैलाइड। हैलोजन ऐसे बहुत सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशंस होते हैं, एज अ सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। तो इसके एप्लीकेशंस हैं हैलोजन
derivatives of alkane are used are used as clinical reagents as a solvent for non-polar कंपाउंड्स। और भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, लाइक ए रिफ्रिजरेटेंट्स, एज अ रिफ्रिजरेंट्स यूज़ होता है, एज अ प्रोपेलेंट्स यूज़ होता है। अभी हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स जो है उसको क्लासिफाई करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन derivatives halogen derivatives and polyhalogen derivatives। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप में के लाइक हम कंसिडर कर लेते हैं कि CH4, इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, CH3 क्लोरीन। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है कि अल्केन का सिर्फ, जैसे कि CH4, अल्केन का सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, जैसे कि मीथेन में हुआ। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो हो जाता है अल्काइल हैलाइड, और इसी को मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन बोलते हैं। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स। तो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में जो पहले आता है वो है डायहैलोजन derivatives, like RX2। और इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम CH4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हमने एक हैलोजन को रिप्लेस किया था, अभी हम CH2 मिथिलीन डाइक्लोराइड, तो हो गया मिथिलीन डाइक्लोराइड।
मिथिलीन डाइक्लोराइड। इसी तरह ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन एटम था मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में, डायहेलोजन डेरिवेटिव्स में 2 हेलोजन एटम्स थे। वैसे तरह ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स में 3 हेलोजन एटम्स होते हैं। हम सेमी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे, CH4 का ही लेंगे। तो इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पर टोटल 3 हेलोजन एटम्स होंगे, जो कि हमने क्लोरीन लिया था, CHCl3। और टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स में टोटल 4 हेलोजन एटम्स होंगे, जैसे कि हम नाम से हमें पता चल रहा है। तो हम सेमी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे। CH4CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हमारा है क्लोरोफॉर्म मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। आज की हमने अपने लेक्चर में देखा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स जो कि अल्केन्स और अरिन्स का देख रहे हैं। अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स सैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसे कुछ एग्जांपल हमने देखे, जैसे कि प्रोपेन, इथेन, मीथेन, और उसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnHn+2। और ये अल्केन का जर्नल फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एन की जगह 1 रखेंगे तो जो हमें मिलेगा मीथेन, अगर 2 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इथेन मिलेगा। एक एग्जांपल हम के थ्रू हमने समझाया है कि कैसे अल्काइल हैलाइड में एटम्स रिप्लेस होते हैं। इसमें पहले एक हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाता है हेलोजन एटम से, तो हमें जो मिलता है अल्काइल हैलाइड मिलता है। हेलोजन एटम्स कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर जनरली फ्लोरीन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो हमें CH4 में का क्लोरीनेशन कराते तो हम CH3Cl मिलता है, मिथाइल क्लोराइड मिलता है। अल्काइल हैलाइड का जो जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+1X होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है एक हेलोजन एटम से। अरिन जो एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि C6H6। जब अरियंस का एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाता है सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स से, तो जो हमें कंपाउंड मिलता है ऑराइल हैलाइड मिलता है। और इसका एक एग्जांपल है बेंजीन, जिसपे एक हेलोजन एटम अटैच है। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक क्लिनिकल रिएजेंट्स की तरह यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स यूज़ होता है, एज अ प्रोपिलेंट भी यूज़ होता है, और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जो अल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एक हेलोजन एटम से, लाइक क्लोरीन, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में टोटल 3 टाइप्स आते हैं, जैसे कि डायहेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। डायहेलोजन डेरिवेटिव्स में 2 हेलोजन एटम्स होते हैं। अगर हमें पहचानना हो कि डायहेलोजन डेरिवेटिव से ट्राई है कि टेट्रा है, तो हमें जस्ट उसका हेलोजन एटम्स देखना है कि वो टोटल कितने हेलोजन एटम्स है। यहाँ का अगर 2 हेलोजन एटम्स दिख गए तो इसका मतलब वो डायहेलोजन डेरिवेटिव से, और 2 हेलोजन एटम्स दिख गए तो डायहेलोजन डेरिवेटिव से। 2 हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है डायहेलोजन डेरिवेटिव से होता है, जैसे कि मिथिलीन डाइक्लोराइड।
जब हम लोग 3 हाइड्रोजन आइटम्स को रिप्लेस करते हैं हेलोजन आइटम्स से, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हमने देखा है यहाँ पे। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, जैसे कि हमने टोटल चारों हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर दिया, तो जो हमें कंपाउंड मिला वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।